आज हम 4 मीटर फैब्रिक से राजपूती पोशाक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 4 मीटर रियोन का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो देखिए, इस पर हम लहंगे और कुर्ती कांचली और मक्ची की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमने लंबाई में डबल फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम देखिए कपड़े को इस तरीके से ऊपर की ओर एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो सबसे पहले हम कलीदार लहंगे की कटिंग करेंगे। तो लहंगे की लंबाई हम रखेंगे 35 इंच। तो 35 इंच पर हमने कपड़े को इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम देखिए कपड़े को जैसा है वैसा रहने देंगे और यहाँ से कलियों की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर हम इस तरफ निशान लगा लेंगे और 7 इंच ही हम इसके अपोजिट इस तरफ दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से इंच टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और इस तरीके से मिलाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम देखिए फैब्रिक को इस तरफ से भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस तरफ से फैब्रिक को आप कट कर लीजिए। और अब हम देखिए एक तरफ की कलियों को उठाएंगे और दूसरी तरफ की दूसरी कलियों पर देखिए इस तरीके से इनकी उरेबी और सीधी साइड को बराबर रखते हुए इस तरीके से रख लेंगे। तो देखिए इस तरफ से हमारा जितना था 35 इंच, तो उस तरफ वैसे ही हम इधर उरेबी साइड पर भी निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें बाद में कलियों में गोलाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे लहंगे की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा डबल फोल्ड है तो इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 25 इंच और कुर्ती की चौड़ाई होगी 22 इंच। तो इस तरीके से हम कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और कुर्ती के आर्म होल हम रखेंगे 8 इंच। तो इस तरफ से भी हम देखिए कुर्ती के शोल्डर का 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम देखिए इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लंबाई का निशान लगाते हुए लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा के हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ से नीचे की ओर हम 8.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे और यहाँ से अंदर की ओर हम 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे तक हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुर्ती के चाक बनते हैं। नीचे से हम कुर्ती की चौड़ाई कम रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अंदर की ओर 2 इंच तक यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए अब जैसे हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ 2 इंच तक अंदर की ओर कट कर लेंगे नीचे से कुर्ती को। अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे पास फरमा है, इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसको हम यहाँ कुर्ती पर रखेंगे और कुर्ती का नेक ड्रॉ कर लेंगे इसको रखते हुए।
तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से हम कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। तो देखिए कांचली की बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 16 इंच। तो इस तरीके से हम कांचली की बाजू की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम देखिए बाजू में से खिराके निकालेंगे। तो देखिए बाजू की चौड़ाई की तरफ हम यहाँ सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की इस तरफ लंबाई की तरफ हम 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे इंच टेप को रखते हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू और खिराकी की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम देखिए इस तरफ से खरपा निकालेंगे। तो खरपों की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच और खरपों की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम खरपों की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरफ से हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा डबल फोल्ड है, तो इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब देखिए इस तरफ से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच और इस तरफ से टुक्की की चौड़ाई होगी 6.5 इंच। बंद वाली साइड से हम टुक्की की चौड़ाई 6.5 इंच रखेंगे। तो अब हम इन दोनों निशानों को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2 इंच तक कपड़े को कट कर लेंगे। तो देखिए 2 इंच तक इसलिए इस तरीके से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम केवड़े की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर हम केवड़े की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो देखिए आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम केवड़े के बराबर निशान लगा लेंगे और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए नेफे की कटिंग करेंगे, लहंगे के नेफे की। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके छोटा कर लेंगे। ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो देखिए नेफे की यहाँ से चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम इस तरीके से नेफे की कटिंग कर लेंगे। और अब हम देखिए जो कांचली के नीचे की तरफ जो पट्टी लगती है उसकी भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पर हम इस तरीके से पट्टी की कांचली के नीचे की पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से एक बार और उस तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो लहंगे की मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच।
तो 5.5 इंच पर हम वापस इस तरफ कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से नाप के देख लेंगे कि 5.5 इंच है या नहीं। तो इस तरीके से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मगजी को देखिए हम इस तरफ से भी कट कर देंगे और मगजी को दोनों साइडों से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे लहंगे की मगजी की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती कांचली की मगजी की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से वापस से फोल्ड कर लेंगे और अब हम देखिए कपड़े को एक बार और फोल्ड करके इस तरीके से छोटा कर लेंगे। तो देखिए मगजी की चौड़ाई कुर्ती कांचली के मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम इस तरीके से मगजी की चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम देखिए कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे।